इसे जीन ओंटोलॉजी कहते हैं कि जीन का फंक्शन क्या है, द पॉसिबल फंक्शन क्या हो सकता है, और इसको हम प्रेडिक्ट करते हैं यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल। ठीक है, आपको पता है कि जीन जो है, सबसे पहले आपको जीन का पता है कि डीएनए से आरएनए जो जीन होता है वो मैसेंजर आरएनए को कोड करता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। सबसे पहला ये है कि वो जो उसकी जो प्रोटीन बन रही है वो प्लांट के किस या सेल के किस पार्ट में जाती है। पहला जो जीन का फंक्शन का पता चलेगा कि वो सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या है उसकी। फंस गया, वो क्लोरोप्लास्ट में जाके काम करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके काम करती है, या वो सेल मेम्ब्रेन में का पार्ट बनती है, या फिर वो साइटोसोल या वेर एवर द पार्ट ऑफ द सेल। ये पहला एक तो ये होगा। दूसरा, वो काम क्या करता है। पहला होगा कि वो किस सेलुलर पार्ट में जाती है, दूसरा उसका काम क्या है। फर्ज किया रूबिस्को एक एंजाइम है, रूबिस्को कहां जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां जाता है रूबिस्को, एक प्रोटीन है वो क्लोरोप्लास्ट में। और रूबिस्को का काम क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और उसको प्लांट के अंदर फिक्स करती है। ये उसका मॉलिक्यूलर फंक्शन है। इसके तीन फंक्शंस होते हैं जीन ओंटोलॉजी के। एक होता है मॉलिक्यूलर फंक्शन, फिर एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब यह है कि वो किस बायोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है। फर्स्ट क्या, रूबिस्को का काम क्या है, रूबिस्को जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करती है, लेकिन वो किस बड़े बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, फिर वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, फिर जाके ग्लूकोज बनती है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो उस किस बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है, वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, अब ये साइंटिस्ट ने ना हर फंक्शन को, मॉलिक्यूलर फंक्शन को एक ना कोड दे दिया। फर्ज किया अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को कोड दें, फर्ज किया ये साइंटिस्ट अच्छा दौड़ता है, उसको एक कोड दे दिया, फर्ज किया GO001। ठीक है, अच्छे दौड़ने को गो का कैरेक्टर दे दिया। फिर एक कहते हैं ये अच्छा वॉक करता है, उसको हम गो 002 कर दिया। फिर एक है वो अच्छा तेरा अभी वो अच्छी स्विमिंग, जो स्विमिंग का कोड होगा फर्स्ट क्या, वो गो 003 होगा। ठीक है, इस तरह जीन है, कोई जीन का काम क्या है, वो एज ए उसके अंदर डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी कितनी टाइप्स है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना ये फंक्शन है, उसको हम गो 005 कर दिया। ठीक है, इस तरह हर फंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, एक नंबर दे दिया। अच्छा, दूसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको भी एक नंबर दे दिया। जिस तरह यहां इस टेबल के अंदर हमने क्या किया, और ये देखो ना, अब ये इसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या है, न्यूक्लियस। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर ये काम करता है, ये 6355 नॉर्मली ये एक ऐसा प्रोसेस जिसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये क्या करता है, गो 0036, इसका मतलब है ये एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या इसके अंदर डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। ठीक है, इसका डायरेक्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा, और ये सब सेलुलर लोकलाइजेशन है। जब हमने इसके जीन एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई किया यूजिंग एनसीबीआई जियो, तो हमें पता चला कि ये जीन फ्लावर बड के अंदर एक्सप्रेस होता है। वो भी हमने साथ में इसका डाटा ले लिया। मेरी बात की समझ आई। साथ ही ये यहां पर दो है, या तो वो स्टिमुलस के अगेंस्ट किसी बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में एक्सप्रेस हो रहा है, या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो हमने लिख दिया। ये कैसा डाटा, ये तकरीबन जितने भी आपने काम करने हैं ना, उसका ये खुलासा है। क्या है, समरी है उसकी। ठीक है, और इससे आपकी डिस्कशन करने में आपको बड़ा प्यार
वो आएगा इसमें। फिर आगे है स्टिमुलस, फिर आपने इसका आर्थोलॉग मूव कर लेना रैबिडोप्सिस के अंदर। वो मैंने आपको तरीका बताया था कि इसका रैबिडो आर्थोलॉग कैसे मूव करते हैं, बताया था। दोबारा बता दें। अच्छा वो आर्थो मैं बताता हूँ अभी आर्थोलॉग कैसे मूव करना, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं पहले ये टेबल को कंप्लीट कर दूं, फिर इस आर्थोलॉग, जो इसका आर्थोलॉग है उसका फंक्शन क्या है। क्या कोई नॉर्मली हम रैबिडोप्सिस का लेते हैं, रैबिडोप्सिस के हर जीन का फंक्शन तकरीबन आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। और फिर ये किस पेपर के अंदर इसका फंक्शन वो हुआ है डिस्कस, उसका इधर रेफरेंस दे दे। अच्छा ठीक है। और इस तरह अगर कोई आपको और भी लगता है कोई ऐसा कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिससे और अच्छा भी हो जाए, ठीक है। और साथ ही इसके साथ एक और कर दें कॉलम, इंसर्ट कॉलम, इसके अंदर जीन आईडी है ना, यहां पर ग्रुप ग्रुप लिख दें भी किस ग्रुप 1 2 3 A1 2 जो भी ये नीचे लिख दें, तो एक ही ग्रुप के वो सारे इकट्ठे लिख दें। पर क्या ये पहले 5 इसको हम कर दें मर्ज, पर क्या ये ग्रुप 1 के हैं तो उसको ग्रुप 1 लिख दिया इधर। फिर अगले 2 जो है ये ग्रुप 2 के हैं। समझ आई बच्चों? ये सारे चार्ज लगे हुए हैं। यस सर। अच्छा, और इससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारे ग्रुप के अंदर ये जो मेंबर्स हैं उसका मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है, मॉलिक्यूलर पर वो कहाँ एक्सप्रेस होता है। फिर अगर हमें जो इसका जो आर्थोलॉग है उसका फंक्शन भी हमें पता चल जाएगा, तो हम इस सारे प्रोसेस से हम अपने जीन का एटलीस्ट हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है। समझ आई? डिस्कशन लिखनी आप लोगों के लिए, स्पेशली डिस्कशन लिखनी बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। एक तो ये, अब ऑर्थोलॉग कैसे मालूम करना है उसके लिए ये है कि आप लोगों ने फर्ज किया ये एक ये अभी मीरब है हमारी एक स्टूडेंट है, उसका ये एक डाटा है, इसके अंदर रैबिडोप्सिस का डाटा नहीं है, एक बार ये एक और है ये वाला, पर ये वाला डाटा है हमारे पास। ये एक ग्लायर जीन के ऊपर एक स्टूडेंट हमारी काम कर रही है, ये 6th सेमेस्टर की ही है। अब इसके अंदर हमारे पास ग्लायर के 14 सीक्वेंसेस हैं, इसके भी रैबिडोप्सिस नहीं दिया हुआ साथ। एक मिनट, हमें दोनों सीक्वेंस सर रैबिडोप्सिस का है, एमए से नीचे है, मूसा एक्यूमिनेटर से नीचे रैबिडोप्सिस का ही है। अच्छा है उसके, ठीक है। अब ये इसका ये आपके बारे में ये यस सर। आपके यस सर। इसके नीचे रैबिडोप्सिस के कहाँ है? नहीं है बच्चे। सर फिर ये मेरी नहीं है सीक्वेंसेस। अच्छा ये तो मूसा की मिनट। अच्छा एक मिनट आपने अब कोई सीक्वेंस भेजी है अभी? नो सर अभी नहीं भेजी मैंने। अच्छा चले, मैं देखता हूँ कि अगर किसी ने कोई बच्चे भेजो जिसके अंदर रैबिडोप्सिस भी और आपका जीन भी हो, कोई भी बंदा भेज दे सीक्वेंस। सर मैंने भेजे में है, रैबिडोप्सिस वगैरह सारा है उसमें लिखा हुआ है, जीन भी भेजा हुआ है, सीडीएस भी भेजा। आपका आईसीएस आपका है ईडीएस? ईडीएस है सर, एबीएच। जीन का नाम क्या है आपका? यही है ईडीएच, ठीक है। सर मैंने सेंड कर दिया आपको। ठीक हो गया। चलिए ये इसके भी है, ये जीनोम सीक्वेंस, ये पेप्टाइड है, ठीक है। अब ये देखिए ये इसमें है। अब ये आपने एक तरफ लिख देने रैबिडोप्सिस के, ये रैबिडोप्सिस के यहां तक आ गए, ठीक हो गया। अब ये आपने इसको कॉपी करना है, आपने टीवी टूल खोलना है,
TB2, ठीक है, इसको क्लिक करें। अब आपने क्या करना है, इसमें ना ब्लास्ट में जाना है, टू सीक्वेंस सेट, ये दो सीक्वेंसेस को आपस में ब्लास्ट करेगा। इसमें ये क्या करना है कि यहां पर आपने रैबिडोप्सिस के सीक्वेंस पेस्ट कर देने हैं, ठीक है, और यहां पर आपने अपने जो है ना सीक्वेंसेस दूसरे वाले वो आपने पेस्ट कर देने हैं। ये है रैबिडोप्सिस के, और आपका बाकी जितने भी है ना, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म्स के हैं वो सारे आपने इधर ऐड कर देने हैं, ठीक है, वो इधर पेस्ट कर दिए। और आपने यहां पर जाके इसको टेबल करना है, और एक और काम करना है कि आपने इसकी आउटपुट, ये आपका डाटा जाए कहां पर, आपने कहीं भी से भी एक फाइल लेके ना, बल्कि आप डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हैं, कोई भी आप इधर फाइल ड्रैग करें, बच गया, कोई भी फाइल इधर ड्रैग करें और यहां पर लिखते हैं CS ब्लास्ट, उसका नाम रख दें CS ब्लास्ट, और यहां पर आपने टेबल कर दिया और इसको स्टार्ट कर दिया। जब आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर बाद यहां आपको एक फाइल जनरेट होगी, आपने यस कर देना इसको। अब CS ब्लास्ट हमने किधर है, ये देखो ना, ये डेस्कटॉप पे ही आ गया है जहां आपने सब विंडो टीम। अब यहां पर कहां है ये CS ब्लास्ट, किधर आ गया, यहां ये आ गया। इसको आप एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करें। अब ये देखिए, अब ये है CSEDS1A, इसका ऑर्थोलॉग जो रैबिडोप्सिस के अंदर है वो होगा जो इसके साथ मैक्सिमम सीक्वेंस होमोलॉजी है। अब इसका ये है, नहीं ये भी नहीं, ऊपर वाला है 39.84। सिमिलरली ये जो आपका आपने लिख देना है, इसका रैबिडोप्सिस के अंदर क्या है, वो ये वाला है, ठीक है। इसको आप कॉपी करेंगे और इसको आप उसी टेबल के अंदर, जो आपका टेबल है, यहां पर आप इसका ऑर्थोलॉग यहां पर जाके इसका लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका जो जीन आईडी ओरिजिनल है, जो एक्सेशन नंबर है, वो आप यहां लिखेंगे और फिर देखेंगे कि उस एक्सेशन नंबर का क्या कहीं कोई रिसर्च पेपर या इसके ऊपर काम हुआ है। फर्ज किया ये बात, दूसरे वाला रिसर्च पेपर, ये जो आईडी है इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और इसको मैंने गूगल में सर्च किया। अब ये देखिए, ये है HCA, इसका नाम क्या है, HCA2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है HCA2, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे HCA2 रैबिडोप्सिस, इसका कोई पेपर है, या तो नीचे इसके ये देखें HCA2, ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक पेपर है, plants that are dwarf in the HCA2 mutant fluorescence stem petiole and main veins of the leaf order pattern is replaced by, अगर जब इस जीन को इन्होंने म्यूटेट किया तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम आई पौधे के अंदर। आप इस रेफरेंस को आप क्लिक कर सकते हैं कि ये वाला वो डॉफ, इसका 5.6 भी है HCA2 में, डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जी रेगुलेट, और ये इसका रिसर्च पेपर है, प्लांट सेल के अंदर वास्कुलर कैम्बियम के अंदर इसका कोई रोल है। मेरी बात की समझ आई? इसके DOI नंबर
या इसको गूगल स्कॉलर में जाके इसका रेफरेंस डाउनलोड कर लें, तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके इस जीन का फंक्शन भी मिलता जुलता यही होगा। इस तरह नीचे आते जाएं, सबके ऐसे ही आते जाएंगे, ठीक है। अब इसका हाईएस्ट होमोलॉजी 43.7 इसके साथ मिल रही है, तो ये इसका क्या है, ये ATDS ED1 जो है वो ACS EDS1 का क्या है, ऑर्थोलॉग है। और फिर आप इसी तरह उसका जीन आईडी जब जो उसका सेशन नंबर वो ऐड करेंगे और वो सारे का सारा वो हमें बताएगा कि आपके जीन का पॉसिबल फंक्शन क्या हो सकता है। समझ आई? इस तरह आप पूरे आपकी रिसर्च पेपर को एक समराइज कर दोगे। चाहे इसके अंदर आप माइक्रो आरएनए का एक टेबल भी ऐड कर लें, इंट्रॉन एक्सॉन का भी कर लें, जितना आप इजीली इसको ना इस पूरे टेबल को बनाएंगे वो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेबल हो जाएगा। और उसको आप इस टेबल को आपने ऐड करना टेबल वाले फोल्डर में। मैंने आप लोगों को अक्सर पेपर भेजे हैं, फर्ज किया ये वाला पेपर है ना हमारा, इसमें ये टेबल वाले फोल्डर में जाएंगे आप, ये आपने सप्लीमेंट्री फाइल में नहीं जाना है, ये बनाना आपने ओरिजिनल टेबल के अंदर, ये टेबल ऐड कर देना आपने। ये देखिए अब ये टेबल 1 है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है आपने सारी, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला टेबल, इसके अंदर टेबल 2 आ जाएगा, ठीक है। गो एनालिसिस, जी ओंटोलॉजी एनालिसिस, ये आपने इसके अंदर कोई ना कोई सेशन ओंटोलॉजी एनालिसिस ऑफ द फर्ज किया EDS1 जीन फैमिली फ्रॉम कोकम्बर, जो भी आप जिस भी ऑर्गेनिज्म से आपने लिया है, कोकम्बर है, टोमेटो है एंड चिली, एंड इट्स कंपैरिजन विद रैबिडोप्सिस ऑर्थोलॉग। ठीक हो गया? इस तरह का आप इस टेबल का वो लिख लें, जो ऊपर वाला क्या कहते हैं इसको, तो टेबल की क्या करते होते हैं, क्या कहते हैं इसको शायर बानो, इसके कैप्शंस, और नीचे ये टेबल आप कॉपी कर दें, ये सारा इसको कॉपी करके, और ये टेबल इसको पहले तो आप व्यू में जाके थोड़ा सा ना इसका वो, क्योंकि ये बड़ा टेबल है, इसको वो कर ले, क्या हो गया, इसको वो लैंडस्केप व्यू कर ले, ठीक है। इसका पेज लेआउट ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दें, और फिर आप इसका नीचे जाके ये टेबल इधर सीक्वेंस आपने इसको पेस्ट कर दी, और इसको भी छोटा कर दें, जैसे भी इसका फिट कर दें इसके मुताबिक ना। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? यस सर। तो और इससे ना आपका वो जो आप लोगों ने करना है ना फिटिंग, वो बड़ी अच्छी हो जाएगी ना। ये देखिए, इसको आपको फिट कर दे, बाद में इसको आप जो भी है। अच्छा, इस तरह ये आपका ना एक बहुत अच्छा एक ना आखिरी कॉलम होगा रेफरेंसेस वाला, तो इतना प्यारा और कंप्रीहेंसिव किस्म का आपका डाटा जनरेट होगा, और आपकी काफी हद तक तमाम जीन्स का जो डाटा है ना वो एक टेबल की फॉर्म में आ जाए, जितने भी आपने एनालिसिस किए हुए हैं। दिस इज अ वेरी गुड वे टू क्या कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, बाकी नहीं तो वो सुबह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको टेबल अभी ये भेज देता हूं, ये वाला भी और वो वाला भी, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। सर ये लेक्चर भी काइंडली अपलोड कर दीजिएगा
ताकि सुबह आने से पहले हम ये देख लें एक नजर। ठीक हो गया, मैं अभी करता हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर मेरा चेक कर लेते थोड़ा सा काम। चलिए मैं आपको चेक कर लेता हूँ, बाकी बच्चे जा सकते हैं। जी मीरब, आपका जो ये काम है मैं अभी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो आपका क्या है, अच्छा ये जो आपने बनाया हुआ है, ये ग्रुपिंग आपने कैसे की है? ग्रुपिंग नहीं की है ना आपने इसकी? सर ग्रुपिंग में ही तो प्रॉब्लम आ रहा है ये, अगर आप ये देखें तो। मुझे इसकी ना वो भेजिए मुझे, ये सर मैं अभी सेंड करती हूँ आप। अलाइनमेंट वाली फाइल भेजना। सर तब तक आप दूसरा एगो वाला भी देखें, उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको सेंड करती हूँ दोनों के अलाइनमेंट। सर मुझे भी बता दें, आपने कहा था ट्री बनाएंगे। तो वो अभी बनाने लगा हूं, आप भी सीखे, ये वो ओके ट्री ही सर। बनाने लगा हूं मैं आपको। ओके सर। ये ना फिलहाल मैं आपको ना शुरू से बताता हूँ। कल के ये सीक्वेंसेस हैं, क्या नाम है तुम्हारा, अरुषा? जी सर, अरूसा। आपने ये सारी सीक्वेंसेस को कॉपी करना है, ठीक है? इसके अंदर आप भी अपनी सीक्वेंसेस भेजिए मुझे जो अभी तक आपने किया है काम। ओके सर, मैं भेज रही हूँ। कॉपी किया, उसके अच्छा इसको मैं रिकॉर्डिंग में, ये भी रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ ताकि बाद में भी आपको समझ आ जाए। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी पहले, चलो, लेकिन मैं कहता हूँ वो पहली बारी खत्म हो